हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का। आज सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में, जैसे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, उनमें से मैं 15 क्वेश्चन को एक सीरीज़ में लेके आया हूँ। और ये 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कहीं न कहीं आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न के बारे में। आइए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी। ये एनटीपीसी 2016 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है एस के मिश्रा, ऑप्शन बी है सी बी रमन, ऑप्शन सी है होमी भाभा, ऑप्शन डी है विक्रम साराभाई। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तीन तो ऑप्शन बी सी और डी जाना पहचाना सा है और ये पूर्व वैज्ञानिक के ही नाम है। तो ये प्रश्न बनता भी है। तो जाहिर सी सवाल है कि ऑप्शन बहुत अच्छा है और सही जवाब जो है वो इनमें से ऑप्शन डी होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं विक्रम साराभाई। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी, तो विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है, एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए है सोलर पैनल, जो सूर्य को प्रकाश परिवर्तित करके बैटरी में सिंचित स्टोरेज करता है। दूसरा है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन रेलवे चलती थी, या स्टीम इंजन ज़्यादातर तो हम लोग रेलवे को ही देखे हैं। ऑप्शन सी है सादा गिलास, ऑप्शन डी है बिजली। इन तीन ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है सोलर पैनल। सोलर पैनल सूर्य की रोशनी जो एनर्जी के रूप में ले रहा है और रासायनिक परिवर्तन को विद्युत परिवर्तन में स्टोरेज कर रहा है, कन्वर्ट तो कर ही रहा है। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन क्या कर रहा है, पानी से जो भाप बन रहा है, जो पानी में जो भाप बन रहा है उसमें जो गुप्त ऊष्मा है, वो गुप्त ऊष्मा को कन्वर्ट करके क्या कर रहा है, उससे इंजन को चला रहा है। तो ऑप्शन बी भी ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा है। बिजली, बिजली कैसे बनता है भाई, जाहिर सी सवाल है बिजली के बारे में। बिजली भी तो एक ऊर्जा, किस ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा, आप पढ़े होंगे विद्युत मोटर के बारे में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सादा गिलास ये कोई ऊर्जा को कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो तीनों ऑप्शन को हम लोग डिस्कस कर लिए। अगले सवाल के बारे में आएंगे। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फायड ने एक पुस्तक लिखी जिसे शीर्षकृत किया गया, माने आगे किया गया। ऑप्शन है टोटेम और टब्बू, हिस्ट्रिया पर अध्ययन, सपनों का व्याख्या, युद्ध क्यों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, युद्ध क्यों। आप याद कर सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन E=mc² और सिगमंड फायर, लेकिन बात कर रहे हैं युद्ध क्यों की बात कर रहे हैं। तो एक रेलवे ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। अगले प्रश्न पे आएंगे। चौथा है, खाली स्थान में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला है ऑप्शन ए बार कोड रीडिंग, ऑप्शन बी कटिंग और ड्रिलिंग, ऑप्शन सी माइक्रोवेव ओवन और ऑप्शन डी है फिजियोथेरेपी। तो पहला ऑप्शन है बार कोड रीडिंग। आप देखिए मॉल में जब भी सामान लेते हैं तो वहाँ बार कोड रीडिंग से उसका प्राइस आ जाता है। तो लेजर का प्रयोग तो हुआ ही। ऑप्शन बी है कटिंग एंड ड्रिलिंग। आप देखे होंगे कि लेजर से बड़े बड़े लोहा को भी काट दिया जाता है। और ऑप्शन सी है माइक्रोवेवन। माइक्रोवेव ओवन जो है वो खाना गर्म करता है जनरली। तो ये लेजर का तो प्रयोग हुआ नहीं। फिजियोथेरेपिस्ट में जाहिर सी सवाल है, एक्सरे या लेजर का ही प्रयोग करते हैं। आज तो लेजर ऑपरेशन का टेक्निक भी आ गया। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगले प्रश्न है, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है होलोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है सोनोग्राफी, तीसरा ऑप्शन है रेडियोग्राफी, चौथा ऑप्शन कार्डियोग्राफी। तो जब ये आसान सी सवाल है और ये आप हर कोई देखते होंगे, आपके अगर आप स्टडी कर रहे होंगे बुक लेते हैं तो उस पर होलोग्राफ देख के लेते होंगे। ये मेरा सही मार्का है, तो होलोग्राफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा होलोग्राफ। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, पहला है कार्य, तो ये किसके साथ मिल जाएगा, हम इसका मिलान कर देते हैं। कार्य किसके साथ मिल जाएगा, तो जूल के साथ मिल जाएगा। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है, दूसरा का यही हो जाएगा। शक्ति किलोवाट घंटा, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग कर रहा है। तो पहला के डी, दूसरा के, तीसरा के सी, इसका सही उत्तर पहला हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न 7 पे चलते हैं हम लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 7 है, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है। ऑप्शन ए है प्रति सेकंड 100 बार, प्रतिदिन 100 बार, या प्रतिदिन 1000 बार, या प्रति घंटा 100 बार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रति सेकंड 100 बार बिजली हमारी धरती पर गिरती है। आइए आगे वाला प्रश्न में, MRI का संक्षिप्त रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है मेडिकल रिसर्च सूचना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मीडिया रिसर्च सूचना, मेडिकल रिसर्च इमेजिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोफोन। ध्वनि तरंग को विद्युत संकेतों में करता है। आप फोन पे बात करते हैं तो आवाज जो साउंड है, साउंड को कन्वर्ट करके दूसरे के पास कैसे पहुंचाती है, ध्वनि तरंगों के माध्यम से पहुंचाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हेडफोन दिया हुआ है, लेकिन हेडफोन दोनों चीज में कार्य करता है, सुनने में भी कार्य करता है और माइक्रोफोन में भी कार्य करता है। लाउड स्पीकर तो जाहिर सी सवाल है, विद्युत तरंगों के द्वारा ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है। आइए ऑप्शन डी, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती। स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, जाहिर सी सवाल है। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, दो गाड़ी में दो उपकरण लगे होते हैं। स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है, ओडोमीटर किलोमीटर को मापता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन सही ए हो जाएगा। दिशा के बदलाव के बाद भी फर्क पड़ता है, गति के बदलाव तो फर्क पड़ ही जाता है, और गति वर्धन माने बढ़ने के बाद तो बदलाव फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है 11, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी जीवाश्म ऊर्जा, या भूतापीय ऊर्जा। भाई भूमि की सतह पे, जाहिर सवाल है, इसके सतह के नीचे फंसा हुआ है तो उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में आया हुआ था। तो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्डाइजेशन, पास्चुराइजेशन। अगर कोई भी साधारण जैसे ही सवाल दूध को बारे में देखेगा तो पास्चुराइजेशन ऑप्शन में टिक करके आ जाएगा, लेकिन ये गलत उत्तर है। गलत ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ये होमोजेनाइजेशन या फोर्टिफिकेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा होमोजेनाइजेशन। आइए अब हम लोग 13वां प्रश्न पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग किया गया है। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक अगर है तो फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण विकिरण पे कार्य करता है। तो कहता है कि किसमें प्रयोग नहीं करता है, विद्युत उत्पादन में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में, सेंसर्स में, या पावर ट्रांसमिशन में। सही उत्तर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आ जाइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जीपीएस का पूरा नाम क्या है। प्रश्न है हवा में नमी को अवशोषण करने की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनटीपीसी में आया हुआ है। ऑप्शन ए है डिलक्वेंस, ऑप्शन बी है कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन सी है एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी है ऑस्मोसिस। सही ऑप्शन हो जाएगा ए डिलक्वेंस। भूलिएगा मत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिलक्वेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जीपीएस का पूरा नाम क्या है, तो ये सब कोई जानता होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये 15
इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक था। आने वाले रेलवे के एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी में हो, महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीरीज को लेकर मैं आगे भी आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही सीरीज महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं छोटा छोटा सीरीज के रूप में लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।